चलिए आज जो है क्लास 10th जिसने मैथिली और उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं उसके लिए हिंदी का ये लेकर आए हैं। पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो। आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात कही है। ऑप्शन है गीत संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच गाना, सुबह और शाम। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कष्ट और जुल्म। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कष्ट और जुल्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है तू जिंदा है तो कविता से कभी हमें क्या संदेश दिया है। ऑप्शन सुनिए। कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा है धन प्राप्त करना चाहिए तो धन प्राप्त करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बड़ा आदमी बनना चाहिए। चौथा है संघर्ष नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो नहीं होगा ये तीनों, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। यह पंक्ति किस कविता की है। ठीक है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। तू जिंदा कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी कि साम्यवादी। तू जिंदा है कविता में किस पक्ष का वर्णन है। तो आशावादी का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ऑप्शन पहला है आज़ादी प्राप्ति के लिए। दूसरा ऑप्शन जुलूस निकालने के लिए। तीसरा ऑप्शन है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज का अर्थ क्या है। राज, आज़ादी, परतंत्र, अपना राज्य। तो कहेंगे स्वराज का अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चमन का अर्थ क्या होता है। चमन का अर्थ आकाश, नदी, मरुस्थल की फुलवारी। तो कहेंगे चमन का अर्थ क्या होता है, फुलवारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो कहेंगे सुख, दुख, मुसीबत की हंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुसीबत, यानी मुसीबत को जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हौसले और उत्साहपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है अतीत को याद कर। तीसरा ऑप्शन मौत से डर डर कर। चौथा है समय का सदुपयोग कर। देखिए कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समय का सदुपयोग कर, यानी समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तू जिंदा है कविता में जीवन का दृश्य प्रस्तुत है। कैसा है, गहरे जीवन का राग कि उत्साह का, कि गहरे जीवन राग में उत्साह दोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग। ये न दब सकेंगे एक दिन बनेगी इनका। यह प्रस्तुत कविता किस कवि की है। तो अभी पढ़ा ही रहे हैं। तो जिंदा है तो कविता का जो है इसका कवि है शंकर शैलेंद्र, यानी ये लाइन शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। किस पर यकीन कर, विजय पर, सुख पर, कि जीत पर, कि हार पर। तो इसका आंसर कर देंगे जीत पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमार कारवां को किसका इंतजार है।
है ना। रास्ता, समय, साथी की मंजिल, तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा मंजिल। ठीक है। नेक्स्ट, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, आग कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह किस कविता की है? सबको पता है ये, तू जिंदा है तो। ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा ये, तू जिंदा है तो है, उसी कविता का ये लाइन है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो ऑप्शन है निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी। तो देखिए आ जाइए, स्वाभिमानी। स्वाभिमानी व्यक्ति को ही जिंदा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा कविता है। कौन सी विद्या है ये? कविता है ये। तू जिंदा है कि कवि कौन है? तो जिंदा है तो इसका कवि जो है शंकर शैलेंद्र जी हैं। कौन है? शंकर शैलेंद्र। विनाश के बाद क्या आता है? तो याद रखिए, हर विनाश के बाद जो है नव निर्माण आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 18 क्वेश्चन इसमें था। चलिए फिर दूसरे दिन हम नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।